बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। दोस्तों आप जानते हैं कि सर्दी जो है ना बहुत ज़्यादा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह से धूप निकलने लग गई और फिर बादल साथ साथ ही रहे हैं। सर्दी में भी रहे हैं, अब भी बादल हैं और बारिश भी कहीं कहीं हो रही है और हमारे यहाँ सारी रात बारिश होती रही है। और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह से बारिश बादल हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अपनी रहमत की बारिश भेजे ज़मीन पर, वो बारिश, वो रहमत के कतरे जो हम सब के लिए बेहतर हों और शिफाओं वाले हों। तो आज मैं चावल बनाने लगी हूँ, चनों वाले चावल, और आप के साथ शेयर करने लगी हूँ। और ये चावल जो है ना, मैंने 1.5 प्याली चावल लिए हैं, साबुत चावल हैं, सुपर कायनात के चावल हैं ये न्यू वाले। और इनको मैंने चुन लिया है। अब मैं इसको भिगो लूँगी, इनको चावलों को अच्छे तरीके से और मल के। तो पानी थोड़ा कम ही रखूँगी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं रखूँगी मैं। 1.5 प्याली चावल लिए हैं मैंने, यानी कि आधा किलो से थोड़े से ऊपर होंगे। और ये मेरे पास मसाला है, मसाला जिसे मसाला कहते हैं, मतलब अदरक मैंने मंगवाया है 20 रुपए का। और ये प्याज है, आपको पता है प्याज की कीमत फिर आसमान पे ना सीढ़ी लगा चुकी है। यानी कि 250 किलो हो चुके हैं, 250 रुपए किलो प्याज। और मैंने 50 रुपए के प्याज मंगवाए, वो भी 3। वैसे तो मेरा कोई मूड नहीं था, प्याज महंगे हो गए हैं तो कोई भी चीज़ महंगी हो जाए, टमाटर तो मैं यूज़ ही नहीं करती, सीधी सी बात है। टमाटर की जगह बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो मैं दही डाल लेती हूँ। और अगर प्याज जो है ना कहीं पे डालने, यानी कि चावलों में, तो ज़ाहिर है फिर वो कलर निकालना होता है थोड़ा-सा, तो मैं ना लहसुन ही डाल लेती हूँ। बट यहाँ पे मैंने कहा मेरे बहन भाई कहेंगे कि बाजी कंजूसियाँ कर दी, सानू भी नाल सिखा रही है कंजूसियाँ। तो मैं ऐसा नहीं हूँ, ये कंजूसी नहीं है, इसे म्याना रवैया आप कह सकते हैं। और यहाँ पे लहसुन जो है ना मैं छील रही हूँ। और आज मुझे छोटा-सा कैमरामैन मिल गया था, तो मैंने कहा दोनों हाथों से काम करते हुए दिखा लूँ। क्योंकि अक्सर ही आपको पता है मैं काम करके एक हाथ से तो फिर आपको बताती हूँ। तो आज मुझे छोटा-सा कैमरामैन मिला है और ये देखिए इसने मेरे से 20 रुपए लिए हैं। और ना 20 रुपए लेके तो अपने पास रख लिए। बाहर बारिश हो रही है, बाहर जाया भी नहीं जाना चीज़ लेने, और काम भी मेरे साथ पूरा नहीं करवाया इसने। और यहाँ पे मिर्चें जो है ना वो मैं इस तरह से लगा लेती हूँ इस कांटे के ऊपर और इस तरह से काट लेती हूँ। छुरी मुझे मिली है आज, जो जो तेज़ छुरी थी वो मुझे मिली नहीं, कहीं इधर-उधर रखी है। और बारिश भी इतनी थी तो मुझे ये था कि कहीं लाइट ना चली जाए, अगर लाइट चली जाती तो फिर वो जो मोबाइल की लाइट होती है वो उससे इतना नहीं रोशनी होती, तो ऐसे फिर ना होता है जैसे पता नहीं कहाँ वीडियो शूट की हो। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इसी प्लेट के ऊपर, यानी कि ढक्कन के ऊपर, मैंने प्याज को इस तरह काट लिया है, जल्दी-जल्दी से, मोटा-मोटा ही काटा है मैंने। और ये वाइट प्याज हैं, वाइट प्याज के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं दोस्तों, अगर आपको मिलते हैं तो ये अच्छी बात है, यूज़ करने चाहिए। अगर कोई साहिब हैसियत हैं तो, या फिर बड़ी फैमिली के लोग, तो फिर ज़ाहिर है ज़्यादा ही चीज़ें लाते हैं। बट मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं मतलब हंडिया वगैरह भी थोड़ी-सी बनाती हूँ। और अक्सर ही मैं, अगर प्याज महँगे हो जाएँ तो मैं जो हूँ ना प्याज का इस्तेमाल कम कर देती हूँ। यहाँ पे ना मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया, फिर उसके बाद मैंने जो लहसुन और अदरक का पेस्ट था वो डाला, और वो भी अब ब्राउन हो चुका है, कलर थोड़ा-सा आएगा। और यहाँ पे मैंने नमक मिर्च डाल दी है, सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं मैंने। और सब्ज़ मिर्ची अगर किसी के हाथ को लगती हैं तो वो इस तरह कांटे के साथ लगा के तो काट सकती हैं। और इसके अलावा मेरे पास और भी 1-2 टिप्स हैं, तो वो भी आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने चने डाले हैं, और आपको पता है ये रेसिपी मुझे तकरीबन 3 साल बाद बनाने को मिली है। 3 साल बाद। और आप लोग बड़ा हैरान होंगे कि ये क्या बात हुई? दरअसल जो चने वग़ैरह होते हैं ना, ये मैं घर में कम पकाती हूँ। और जब मैं कहीं गई होती हूँ, किसी बाजी के यहाँ गई होती हूँ, अम्मी के यहाँ गई होती हूँ, तो वहाँ ही चावल वग़ैरह पकते हैं, तो वहीं से फिर मैं बच्चों के लिए भी ले आती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ। और माशाल्लाह से हम 5 देवरानियाँ, जेठानियाँ हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, तो जो भी पकाती हैं ना, तो वो भेज देती हैं इधर ही बच्चों के लिए, तो फिर ऐसे ही खा लेते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ती घर में पकाने की। और दूसरी बात ये है कि सिलेंडर में गैस भी, आपको पता है हमारे गाँव में गैस नहीं है, तो पूरी-पूरी होती है, तो फिर उसकी बचत जो होती है ना मैंने करनी होती है, तो मैं इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना कम ही पकाती हूँ सिलेंडर में। तो बाकी जो देसी आग होती है, उस पे भी बस इतना घर नहीं टिकती। मैं आपको बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, जो लोग रेगुलर देखने वाले हैं, कि मेरी एक एक भाभी जो है वो फ़ौत हो चुकी है, उनके 4 बच्चे हैं, छोटी-छोटी बेटियाँ हैं। उनकी छोटी बेटी जो है ना 2.5-3 साल की है, और जो बड़ी बेटी है वो 5 साल की है। और जो दूसरी भाभी है 2, एक घर में रहती थी, तो वो बीमार है इस तरह की कि वो खाना वगैरह नहीं बना सकती, आटा नहीं गूँध सकती। तो उनके बच्चे भी छोटे हैं, 3 उनकी बेटियाँ हैं और बच्चियाँ हैं ज़्यादा, तो उनके लिए फिर हमें फूफियों को जाना पड़ता है, और भाइयों ने शादियाँ भी नहीं की। तो फिर अब क्या करें, फिर आपको पता है फूफियाँ तो फिर जो प्यार फूफी कर सकती है, दुनिया का कोई रिश्ता कर ही नहीं सकता।
और ये बात हमें भी अब भी पता चली है और महीने के तकरीबन 10 दिन जो है ना मेरी उधर ड्यूटी होती है। यहाँ पे पानी मैं डाल चुकी हूँ। मैंने थोड़ा फ्राई किया है और चने जो याद रहे मैंने ना भिगोए हुए थे। तकरीबन 24 घंटे तक चने जो है ना भीगे रहे हैं। पकाने का टाइम नहीं मिल रहा था तो चने जो है ना सुबह-शाम भीगे रहे हैं और जो है ना अमूमन लोग जो होते हैं चनों को गाल लेते हैं पहले से मतलब उबाला दिलवा लेते हैं। मैंने ऐसा नहीं किया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से चने उम्मीद है कि अच्छे ही गाल जाएँगे और चावलों में आपको पता बहुत ज़्यादा गालने की ज़रूरत नहीं होती चनों को। ये इतने ज़्यादा नहीं गालते थोड़े वो दाँतों में आने वाले हों तो फिर तभी मज़ा आता है वरना फिर ना ज़्यादा नरम हों तो वो नहीं अजीब-सा लगता है फिर। जिस तरह के सालन में बहुत ज़्यादा नरम होते हैं उस तरह के नरम जो है ना चावलों में नहीं अच्छे लगते। और चावलों का पानी यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ ठीक ही है मुझे चेक इसलिए मैं कर रही हूँ कि दम भी देना होता है फिर उस हिसाब से दम देते हैं और आपको पता है मैंने आपको अक्सर ये दम देना नहीं मतलब दिखाया आपको कि मैं चावलों के ऊपर दम किस तरह से देती हूँ। और अभी सुबह के जो है ना तकरीबन 9 बज रहे हैं तो मैं अभी वॉइस ओवर करने बैठी हूँ। रात को मुझे टाइम नहीं मिला था और सर्दी इतनी लग रही थी, बारिश भी बाहर हो रही थी। तो मैं जो बस सो गई थी फिर सुबह उठी तो फिर बच्चों का नाश्ता ये वो आपको पता ही है फिर कितनी भाग-दौड़ होती है और पता है आजकल सिग्नल भी नहीं आ रहे। यहाँ पे मैंने दम दे दिया है चावलों के ऊपर और ऊपर मेरे मोबाइल का ये देखिए साया आ रहा है। और जी दम दे दिया है मैंने क्योंकि मुझे लग रहा था कि दम की ज़रूरत है। ऊपर मैंने सब्ज़ मिर्चें ये ना डेकोरेशन के लिए रखी हुई हैं और आप शो मारने के लिए इस तरह रख सकती हैं। बस ये अपना ही होता है, औरत की अपनी ही टेक्नीक होती है जितनी मर्ज़ी कर ले। और ये देखिए माशाल्लाह, माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, रहमतें और बरकतें आपके खानों में हों, मेरे खानों में हों। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे आ रहा था कलर, इसका मोबाइल पे शायद इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा बट ना खुशबू भी इतनी थी, मुँह में पानी आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। और चावल पूरे-पूरे ही मैंने बनाए थे, फिर भी हमसाई आ गई थी अचानक से बारिश जब रुकी थोड़ी-सी तो वो फिर मैंने ऐसे ही डाल के दे दिए, इधर ही बैठ के उन्होंने खा लिए थे। वो पानी का पूछने आई थी कि फ़िल्टर से हम लोग बाहर से पानी लाते हैं, वो पूछ रही थी कि आपके घर में अगर कोई बोतल पानी की एक्स्ट्रा है तो दे दें। तो अभी फ़िल्टर उन्होंने मतलब पीछे से मोटर बंद कर दी है, पानी नहीं आ रहा, तो फिर मैंने उनको बोतल पानी की भी दी और साथ में चावल दिए, थोड़े से खा लिए उन्होंने इधर ही बैठ के। और बच्चों के लिए नाश्ते के लिए भी नहीं बचे थे माशाल्लाह इतने मज़े के बने थे ज़बरदस्त रात को ही सारे ख़त्म हो गए थे। आप इस तरह ट्राई कीजिएगा, बना के देखिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट अच्छा-सा कीजिएगा और बहुत ज़्यादा शुक्रिया यहाँ तक आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर दें प्लीज़ और अगर ज़्यादा पसंद आई है तो शेयर भी कर दें दोस्तों में और मुझे खुशी हो रही है कि 3 साल बाद मैंने बनाए हैं तो बहुत ज़बरदस्त बने हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।